वेलकम बैक टू सॉर्टिंग साइंस फ्रेंड्स। आज आपके लिए लेकर आया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे एक नई वीडियो। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट के साथ डेडिकेट करना चाहता हूं जो स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट टाइम अप्लाई किए हैं। जो स्टूडेंट रिन्यूअल होंगे वो आई थिंक इस वीडियो को लेफ्ट कर रहे होंगे। मैं आपको सजेशन भी देता हूं क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। जो भी स्टूडेंट इस साल अप्लाई किए हैं या फिर अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। क्योंकि यार इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जिस दिन आप फॉर्म फिल करते हो, फॉर्म फिल करने से लेके पैसे आने तक के पूरे सफ़र क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें चैलेंजिंग होती है, क्या क्या चीज़ें आपको पहले से अपने आप को अपडेट करना होगा, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान करती हैं, वो सारी चीज़ों को अपने आप को अपडेट करना होगा। कौन ऐसी डॉक्यूमेंट्स है जो दोबारा आपसे मांगा जाता है वेरिफिकेशन के टाइम, उस टाइम आपके पास अवेलेबल नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन के टाइम तो आप सारी चीज़ें कर देते हो बट बाद में वो डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे ये वीडियो बिल्कुल जीरो लेवल से मैं बताऊँगा कि स्टार्टिंग का प्रोसेस से लेके एट द एंड जब पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आता है वो सारी प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। आई होप सो कि आप ये समझ गए होंगे ये वीडियो आपको देखना चाहिए या नहीं। तो चलिए फिलहाल के लिए हम आ गए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के स्क्रीन पे। अब यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के स्क्रीन पे जो कि भारत सरकार द्वारा, केंद्रीय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कि एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के थ्रू इसको रन कराया जाता है, ठीक है, जिसमें डीबीटी और भी बहुत सारी यहाँ पे केंद्रीय मिनिस्ट्री जो होती है, सेंट्रल स्कीम, यूजीसी और स्टेट स्कीम यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। एनएसपी एज ए वेबसाइट की तरह होस्ट करता है जो सारी स्कीम को एक जगह समराइज करता है, राइट। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे आने के बाद से सबसे पहले इसके हम यहाँ पे एक पॉइंट्स पे चलते हैं जो कि यहाँ पे मेंशन है, आप देख पा रहे होंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इस पे जैसे ही हम क्लिक करने की कोशिश करते हैं तो इसका एक बड़ा सा पीडीएफ फॉर्मेट हमारे सामने ओपन हो जाता है। इस पीडीएफ फॉर्मेट के बारे में मैं आपको ऑफिशियली तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, तो ध्यान रहे कि आपको यहाँ पे पूरी तरीके से बने रहना है। देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। आई होप सो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जो संस्करण आया था 24 जुलाई 2019 को यहाँ पे बताई गई थी। हालांकि ये संस्करण काफ़ी पुराना है बट इसको अभी तक फॉलो किया जा रहा है। जैसे कि आपको कोई भी आप बुक पढ़ते हो एरिहंत की या फिर किसी भी एडिशन की, तो एडिशन 1 होता है, उसके बाद एडिशन 2, एडिशन 3, एडिशन 4, उसी तरीके से इनकी भी होती है। तो एडिशन 1 यहाँ पे है, उसी की कॉपी अभी भी चल रही है, राइट। तो इनकी प्रोसीजर है। अब नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करने की कोशिश करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी इनकी टीम लीड करती है, तो वो आप देख पा रहे होगे कि एनएसपी की टीम है, एनआईसी, डीबीटी मिशन और सेंट्रल मिनिस्ट्री, ये सारी स्कीम यहाँ पे ऑनबोर्ड की गई हैं, राइट। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें और भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। नीचे अगर स्क्रॉल करके और भी चीज़ें यहाँ पे जानते हैं और एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पे टेबल लिखा हुआ है जो आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं अगर बेहद आपको जानकारी चाहिए। फिलहाल के लिए हमें जिस चीज़ की नीड है ना वो चीज़ हम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें काम की है, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए काम की नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड ये है जो तीसरा एनएसपी वर्क फ्लो। आई होप सो कि आपको यहाँ पे विजिबिलिटी अच्छी होगी। थोड़ा सा मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये रहा है स्क्रीन पे। अब देखो इसमें आपको समझने की सबसे पहले बात है, सबसे पहले हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन ओपन करते हैं। आई थिंक आपको यहाँ पे थोड़ा सा विजिबल होगा। मैं थोड़ा सा और जूम करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपकी विजिबिलिटी बिल्कुल बनी रहे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो वर्क फ्लो होता है ना, सबसे पहले आप क्या करते हो, किसी भी फॉर्म को सबसे पहले अपने फॉर्म को स्टार्ट करते हो, फॉर्म फिल की कोशिश करते हो। उसके बाद से जहाँ पे आपका स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होता है और उसकी एप्लीकेशन को सबमिट की जाती है, ये काम करने के बाद से आपको क्या होता है, लेवल 1 वेरिफिकेशन होता है। इसी में बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि उनको लगता है कि कॉलेज वाले वेरिफिकेशन कर दिया, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर वेरिफिकेशन कर दिया, मिनिस्ट्री नोडल ऑफिसर वेरिफिकेशन कर दिया, मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन अब होगा और मुझे पेमेंट मिल जाएगा। इतना इजी प्रोसेस नहीं है, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से। बट यहाँ पे देखो लेवल 1 वेरिफिकेशन अभी थोड़ी देर में क्लियर करने वाला हूँ। उसके बाद लेवल 2 और 3 ये नीड पड़ती है तब होता है। लेवल 2 तो एटलीस्ट होता है लेकिन 3 जो नीड होती है, जैसे कि यहाँ पे अभी एक हमारा जो स्कीम चल रहा था मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जैसे कि आपको पता होगा सबसे बड़ी स्कीम है, इसमें लेवल 3 तक वेरिफिकेशन हुआ है। अगर पता चलता है कि ये स्कीम फर्जी है या ये स्कीम में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट फर्जी है, इंस्टीट्यूट जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर जो वेरिफिकेशन किया है वो बिना देखे बिना डॉक्यूमेंट के बेसिस पे यहाँ पे किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे सेकंड और थर्ड वेरिफिकेशन में आती है और उनका फॉर्म फिर से डिफेक्ट और रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। बेनिफिशियरी रिकॉर्ड को यहाँ पे मैच किया जाता है। वैलिडेशन पीएफएमएफ होता है। पीएफएमएस एक प्रकार की साइट होती है जिसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे
आपके सारे रिकॉर्ड वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं वहाँ पे शो कर देता है, एकदम बिल्कुल पारदर्शिता, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहती है, ठीक है। उसके बाद से आप ये सारी काम यहाँ पे होने के बाद से अब क्या होता है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर आप ये सारे काम यहाँ पे हो जाता है वेरिफिकेशन, जैसे कि मान लो आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद से आपका फॉर्म यहाँ पे फाइनल सबमिट किया, इंस्टीट्यूट पे गया, इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर वेरिफिकेशन किए, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, मिनिस्ट्री नोडल ऑफिसर दोहरा तेहरा वेरिफिकेशन करिए। वेरिफिकेशन करने के बाद से फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि ये स्टूडेंट मतलब सही है, बिल्कुल करेक्ट है, तो फिर क्या करेंगे, वो आपके रिकॉर्ड के बेसिस पे आप क्या करेंगे, वो चेक करेंगे। यहाँ पे डुप्लीकेशन एक ऑप्शन होता है, मतलब ये ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है ना कि 2-3 स्कीम में अप्लाई कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है यार, हम जब यहाँ पे अप्लाई करते हैं ना तो स्कीम जो सेलेक्ट करने का जो यहाँ पे आइकन होता है ना, इसमें मल्टीपल स्कीम यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। क्योंकि यार आपको पता है कि स्टेट वाइज में भी आप एलिजिबल होते हैं, कभी माइनॉरिटी स्टूडेंट हो तो माइनॉरिटी में भी एलिजिबल होते हैं, और आप मान लो आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो उसके लिए एक अलग स्कॉलरशिप होती है, तो इसलिए बहुत सारे स्कीम्स हो करते हैं। तो स्टूडेंट क्या करता है कि मतलब मल्टीपल स्कीम में अप्लाई कर देते हैं, तो इस वजह से डुप्लीकेशन चेक किया जाता है। तो एप्लीकेशन डुप्लीकेशन के आगे आपका यस दिखता है, ठीक है, और जब यस दिखता है तो फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, फॉर्म वहीं से आपका रिजेक्शन स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, अगर आप मेरिट लिस्ट जनरेट होता है, अगर ये सारी चीज़ें नहीं है, अगर मान लो यहाँ पे डुप्लीकेशन का कोई यहाँ पे इशू नहीं है, यहाँ पे इशू नहीं है, तो फिर मेरिट लिस्ट आपकी जनरेट होती है और मेरिट लिस्ट में आपका फाइनल नेम आ जाता है। इसके बाद से आपका जो पेमेंट फाइल बनता है, पेमेंट फाइल में आपको बताना चाहूँगा, पेमेंट फाइल मतलब ये होता है कि आपकी जो भी फाइल बनी है, एक डिजिटली कॉपी होती है, एक हार्ड कॉपी होती है, मतलब आपका पूरा लिस्ट तैयार होता है और वो आपके डिस्ट्रिक्ट से, जो भी आप जहाँ से आप रहते हो उस डिस्ट्रिक्ट से जाता है। कहाँ पे जाता है, वो आपका डिस्ट्रिक्ट से जाता है, जो भी मतलब एक तरीके से बता सकते हैं, जहाँ पे पेमेंट फाइल जो PFMS ऑफिस है वहाँ पे पहुँचता है। यहाँ पे पेमेंट फाइल जनरेट होती है और फाइनेंशियल अप्रूवल लिया जाता है कि इस स्टेट के, इस डिस्ट्रिक्ट के, यहाँ के इंस्टीट्यूट के इतने स्टूडेंट को इतने करोड़ या इतने लाख बजट यहाँ पे पास किया जाए, तो यहाँ से फाइनेंशियल अप्रूवल मिलता है। और फाइनेंशियल अप्रूवल मिलने के बाद से फाइनली क्या होता है, उसके बाद से नीचे यहाँ पे जाओगे तो ये स्कॉलरशिप डिसबर्समेंट का काम स्टार्ट हो जाता है। किसके थ्रू भाई साहब, यहाँ पे DBT। अब DBT क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। DBT का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, मतलब कि आधार कार्ड के थ्रू पैसे भेजे जाते हैं। मतलब कि अगर आप फिंगरप्रिंट लगाते हो तो कभी कभी देखते हो कि आपके पास कुछ भी नहीं है, फिंगरप्रिंट लगाते हो फिर भी आपका बैंक अकाउंट को फेच कर लेता है, ठीक है। तो दैट्स टेक्निक विल बी कॉल्ड DBT, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। और इस बार आपने देखा होगा कि मैंने NSP पे अभी भी ये देखोगे तो एक इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन थे यहाँ पे कि उनका बैंक अकाउंट यहाँ पे नहीं आ रहा है, बैंक अकाउंट को क्या करना चाहिए स्टूडेंट के अकाउंट में। लेकिन NSP ने यहाँ पे साफ कर दिया कि बैंक अकाउंट नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं है, बैंक अकाउंट आपका नहीं फिल हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है कि अकाउंट नंबर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यहाँ पे स्कॉलरशिप डिस्बर्समेंट थ्रू द NSP। अब क्या है, अब DBT मोड यहाँ पे पूरा एक्टिव मोड में लागू होना स्टार्ट हो चुका है। तो यार मैं बात कर रहा था, यहाँ पे देख सकते हो DBT मोड के थ्रू आपका अमाउंट मिलता है, ठीक है। उसके बाद से ये सारी प्रोसेस है यहाँ पे हो जाती है, उसके बाद से फाइनली यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो मीनवाइल कहने का मतलब ये है, अब ये प्रोसेस मैंने बता दिया। अब इसके बीच में अगर कोई स्टूडेंट, मान लीजिए मल्टीपल स्टूडेंट 10, 12, 15, 20 या एक इंस्टीट्यूट या 2 इंस्टीट्यूट, अब एक इंस्टीट्यूट 2 इंस्टीट्यूट में तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, अगर वहाँ पे फर्जी एप्लीकेशन पाई जाती है ना, तो क्या होता है, सारे स्टूडेंट को यहाँ पे, जैसे कि इस बार बायोमेट्रिक हुआ है, दोबारा से बायोमेट्रिक मतलब आपको फिंगरप्रिंट लगाने पड़ेंगे कॉलेज जाके, तो फिर से आपका फॉर्म को पूरा रिवर्ट कर दिया जाएगा। मान लो आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन कर दिया, डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन कर दिया, मिनिस्ट्री वेरिफिकेशन कर दिया, अब फाइनली आप मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होने के कागार पे हो। लेकिन अगर जब यहाँ पे सेकंड और थर्ड वेरिफिकेशन एक बार फिर होगा तो फिर आपका स्टेटस रिवर्ट कर दिया जाएगा इंस्टीट्यूट पे, और फिर इंस्टीट्यूट पे यहाँ पे बायोमेट्रिक होगा, वो सारी प्रोसेस होगी। तो ये इस टाइम क्या होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स। और वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने NSP पे रजिस्ट्रेशन के टाइम अपलोड किया था और फाइनल प्रिंट आउट और बोनाफाइड, अगर ये आपके पास अवेलेबल है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस। अगर नहीं अवेलेबल है तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए मैंने बोला कि इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। तो डॉक्यूमेंट जो भी आप यहाँ पे अपलोड किए हो या करने वाले हो, ठीक है, तो आप क्या करना, सारे डॉक्यूमेंट्स को 3-4 कॉपी बना लेना। एक कॉपी तो कॉलेज में देना, बाकी जहाँ जहाँ ज़रूरत है दे देना। मैंने बताया था कहाँ कहाँ नीड है। एक कॉपी को आप
प्रॉपर स्कैन करना और अपने गूगल ड्राइव में रख लेना। बाय द वे आपकी हार्ड कॉपी गुम हो जाती है तो गूगल ड्राइव से निकाल के आप वहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हो। तो ये सारी प्रोसेस यहाँ पे है। बाकी जो ये PDF है ना, बहुत लंबी PDF है, आपको मैं बता दिया स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑपरेशन से आपको डाउनलोड करके ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेना है। तो यार ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही है। और एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस में आ चुका है कि अगर स्टूडेंट फेक पाया जाता है, फर्जी पाया जाता है, तो 12% मैं आपको बता देता हूँ, 12% इंटरेस्ट के बेसिस पे आपसे पूरा पैसा वसूल किया जाएगा, रिटर्न करने पड़ेंगे जितना मनी NSP ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे। ठीक है, तो गवर्नमेंट के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। गवर्नमेंट आपके साथ भले ही मजाक करे, वो अलग बात है, अभी आप मजाक कर ही रहे हैं। आपको पता ही है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के साथ कितना बड़ा खेल हो चुका है और इसका कोई क्लू नहीं है कि अमाउंट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा या कब मिलेगा। तो मीनवाइल की कहने का मतलब है कि आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे आपका कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करिएगा, मैं आपको वहाँ पे ज़रूर हेल्प करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।